दोस्तों आज हम आपको कबाड़ से जुगाड़ बना करके दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए फ्रेंड, ये एक स्टेबलाइजर है। ये मैंने 2012 में खरीदा था। तो ये स्टेबलाइजर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आप जानते हो कितना साल ये पुराना हो चुका है। तो ये ख़राब कंडीशन में मैंने इसको फेंक दिया है। तो आज फ्रेंड हम आपको इसका बैटरी चार्जर बना करके दिखाएंगे। तो चलो इसको हम अपने रूम में लेके चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका कुछ कंपोनेंट इसका ठीक है, जैसे स्विच हो गया, कुछ एलईडी हो गया, इस तो इसका ठीक है। बाकी इसका अंदर का जो सामान है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ये इसका ख़राब हो चुका है। शायद इसका मीटर भी मेरे हिसाब से ठीक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, इसका कुछ देखिए, जैसे कि ये वायर है, यहाँ पे देखिए इसका टूटा हुआ है, और ट्रांसफार्मर ये जले होने के बाद में मैंने इसको मेला था। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो रिले देखना, एक एक वायर इसका टूटा हुआ है, तो इसका रिले बिल्कुल ठीक है। तो चलो फ्रेंड, मैं इसका सभी कंपोनेंट को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको इसका एक ऐसा सिस्टम बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसका सभी कंपोनेंट को बाहर निकाल लिया। ये काफ़ी डस्ट में हो चुका है। तो देखिए इसका स्विच है, ये तो बिल्कुल ही सही है, ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा तेल भी डाला था, लेकिन सही हो गया। अब देखिए ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो फ्रेंड ये देखना, ट्रांसफार्मर है, ये बिल्कुल इसका ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने इसको फेंका था। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सफाई करेंगे, फिर इसका काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो इसको साफ़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको बहुत ही साफ़ कर लिया, इसकी घड़ी एड़ी एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसका बॉक्स को भी मैंने बहुत अच्छा है अंदर से तैयार कर लिया है, इसमें कोई भी अब दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने इसको सभी को साफ़ करके इसके अंदर वापस से लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है, इसमें देखिए इसमें एक फ्यूज सिस्टम भी है लाइट काटने का, ठीक है। इसका फ्यूज उड़ जाता है, तो इसमें सिस्टम सभी आता है, आपको पता है स्टेबलाइजर के अंदर। लेकिन ये भी इसका ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपके पास ये 2 एम्पीयर का एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अगर आप स्टेबलाइजर वाले ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करना का वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं उसी पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरे पास देखना 2 एम्पीयर का एक 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे। तो ये स्विच इसके अंदर नहीं लगाएंगे, 2 कंपोनेंट नहीं लगाएंगे। इसका जो एक प्लेट आता है, ये प्लेट हम यूज लेंगे, ठीक है। तो आप फ्रेंड इस वीडियो को ध्यान से देखना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना। अब फ्रेंड हम लेंगे एक कैपेसिटर लेंगे 2200 यूप का, और 25 वोल्टेज में हम एक कैपेसिटर लेंगे। आप ये वाला कैपेसिटर इसमें लगाना है, और आपको 4 डायोड फ्रेंड आपको लेना है, ठीक है। छोटे वाले डायोड इसमें नहीं लेना है, लेकिन वो ख़राब हो जाता है, लेकिन आपको बड़े वाले डायोड लेना है। इसका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपको डायोड ले लेना है, 4 डायोड आपको लेना है। और इसका जो प्लेट है, और ये प्लेट इसका हम यूज करेंगे। तो एक बार इसको साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ट्रांसफार्मर को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, जो स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर था, अगर उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, उसको अगर चार्जेबल बनाना चाहते हो इस प्रकार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अगला वीडियो वही बनाऊंगा। तो अब देखना फ्रेंड, देखिए इसका जो वायर आपको कैसे कनेक्शन करना है। तो देखिए स्विच है यहाँ पे स्टेबलाइजर में, तो ये आपको एक वायर आपको स्विच में जोड़ लेना है, और दूसरा आपको जो इसका फ्यूज का सॉकेट है, उसी पे एक सॉकेट पे आपको यहाँ पे सोल्ड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाला काम कर लेना है। तो चलो मैं एक बार इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब आपको ट्रांसफार्मर का एक वायर लेना है, ठीक है। एक वायर को आपको फ्यूज के दूसरे वाले सॉकेट पे आपको सोल्ड कर देना है। तो देखिए मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देख लेना है। और दूसरा इसका ट्रांसफार्मर का वायर है, ये आपको इसकी जो पिन आती है 3 पिन आउटपुट की, उसी पे आपको सोल्ड कर देना है, ठीक है। अब आपको एक छोटा वायर का टुकड़ा लेना है, ये आपको स्विच में जोड़ देना है, यहाँ पे कस देना है। और दूसरा ये स्विच जो ये जंपर मैंने अभी लगाया, ये आपको क्या करना है, ये भी आपको इस 3 पिन पे आपको दूसरी पिन पे आपको सोल्ड कर देना है। तो ये इसका कनेक्शन हो चुका है, कि जब आप स्टेबलाइजर को इलेक्ट्रिक के अंदर इस बॉक्स को लगाओगे, तो इस पिन के अंदर भी इलेक्ट्रिक आएगी और इसमें भी आएगी। अब आपको देखिए 2 वायर आपको ले लेना है। ये इसका है आउटपुट का, इसका इनपुट का ये वायर है, इलेक्ट्रिक का इनपुट का वायर है। तो ये हम इसके अंदर लगाएंगे। तो ये आपको डायरेक्ट 3 पिन पे ही सोल्ड कर देना है, तो ठीक है। जैसे 3 पिन में आप इसको इलेक्ट्रिक में लगाओगे, तो 3 पिन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आएगी, और जब आप स्विच को ऑन करोगे तो ट्रांसफार्मर में लाइट जाएगी, और जब फ्यूज अगर शॉर्ट होगा तो ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं जाएगी। तो ये वाला आपको कनेक्शन सबसे पहले कर लेना है। तो चलो मैं दोनों वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, और फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने एक वायर को यहाँ पे लगा दिया 3 पिन पे, और दूसरा वायर भी आपको 3 पिन पे सोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड मैंने सोल्डिंग कर दिया, और इस वायर को देखना बाहर निकालिए। आप इसमें बड़ा वाला केबल जोड़ सकते हो, मैंने आपको एक बार छोटा भी आपको जोड़ करके दिखा रहा हूँ। तो आप अगर आपके पास स्टेबलाइजर है, तो आप बड़ा वायर इसमें लगा सकते हो, इसमें आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, जब इसको ऑन करोगे तो इसमें लाइट जाएगी, और यहाँ में इसमें डायरेक्ट लाइट रहेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया।
और फ्यूज का सिस्टम है, जब इसके अंदर पावर नहीं जाएगा तो आपको फ्यूज एक बार चेक कर लेना है, इसकी वजह से इसमें लाइट कटेगा। अब देखिए इसका जो प्लेट है, तो इसका प्लेट का सभी कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम एक बार बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड देखना सभी कंपोनेंट को बाहर निकाले। अब फ्रेंड इसमें आपको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड इसके अंदर बना लेना है, जैसे ब्रिज बनता है 4 डायोड का, और फिर आपको क्या करना है, इस पर प्लस और माइनस पे आपको ये कैपेसिटर लगा देना है। तो ये सेम सिस्टम है, कोई भी बना सकता है। तो आपको इसमें 4 डायोड लगा करके इसका सिस्टम बना लेना है। और फिर देखिए आपको डायरेक्ट कैपेसिटर के ऊपर आपको प्लस पे आपको रेड वाला वायर जोड़ देना है, ब्लैक वायर को आपको कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सोल्डिंग कर लेना। अब इसमें आप जो ट्रांसफार्मर की 24 वोल्टेज सप्लाई दोगे तो इसमें एक 12 वोल्टेज बनकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये रेक्टिफायर सिस्टम बना लेना है। तो अब फ्रेंड हमारा सिस्टम को हम यहाँ पे लाते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मीटर का भी कनेक्शन होगा, एलईडी का भी कनेक्शन होगा, कुछ स्विच का भी कनेक्शन होगा। तो देखना इस स्विच के कुछ 8 पिन आती है, तो आपको देख लेना। तो आपको देखना फर्स्ट पिन पे एक वायर को सोल्डिंग कर देना है, एक आपको वायर का टुकड़ा अलग से लेना है, इस पर सोल्डिंग कर देना है। तो ये बहुत ही आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, चार्जिंग सिस्टम। तो आपको देखना एक वायर पे आपको किसी पे भी सोल्ड कर देना है। अब देखिए सोल्ड करने के बाद एक वायर आपको ट्रांसफार्मर का लेना है और एक आपको स्विच के 2 नंबर पिन पे आपको सोल्ड कर देना है, ठीक है। 2 नंबर पिन पे आपको उसी हिसाब से सोल्डिंग कर देना है। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है। अब हमारे पास है इनपुट के 2 वायर हो चुके, एक ट्रांसफार्मर के वायर, एक स्विच पे मैंने वायर जोड़ा है। ये फ्रेंड आपको क्या करना है, ये दोनों वायर आपको जोड़ना है, जो अभी मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है उसी पे आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे जोड़ना कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर में जैसे हम सप्लाई बनाते हैं उसी प्रकार से आपको सोल्डिंग कर देना। और अगर आप ब्रिज फायर नहीं जानते हो तो मैंने बहुत सारे ब्रिज रेक्टिफायर पे वीडियो बना के रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर मैं एक एक सिस्टम बना करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है पहले से जल्दी से बना के रखा था। तो अब देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, ये कनेक्शन इसका हो चुका है। अब देखिए जब आप स्विच को ऑन नीचे की ओर करोगे तभी ये इसके अंदर है, मतलब पावर आएगा। तो अब देखिए आपको क्या करना, थोड़ा सा मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें 2 एलईडी, एक ग्रीन और एक रेड एलईडी। तो ठीक है, आपको क्या करना है, रेड एलईडी पे आपको कुछ इसमें देखिए ये वाला रेड एलईडी है, ठीक है, ये वाला रेड एलईडी है। तो रेड एलईडी पे आपको एक किसी भी वायर पे आपको सोल्डिंग कर देना और इस पर आपको एक रजिस्टेंस लगा देना है। तो देखिए रजिस्टेंस आप 270 के का रजिस्टेंस इसमें है, यूज कर सकते हो। तो ये वाला रजिस्टेंस इसके अंदर आपको लगा देना है। तो ये एलईडी डायरेक्ट है, लाइट से काम करेगा। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये एलईडी लाइट है यहाँ से ऑन हो जाएगा और हमें को पता चल जाएगा कि इसके अंदर है इलेक्ट्रिक पावर आ चुका है। तो ये एलईडी इसके अंदर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। रेड एलईडी इसके अंदर आपको एक इंडिकेट के लिए ज़रूर लगाना है। तो इस एलईडी पे देखिए सोल्डिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि पुरानी हो चुकी है एलईडी। इसमें ये जो एलईडी का जो पॉइंट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसमें ये पकड़ ही नहीं रहा है सोल्डिंग। तो देखिए मैं तो फिर से कोशिश कर रहा हूँ रेजिस्टेंस लगाने की। तो इसमें हम आहिस्ते से रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस पे हम जोर लगाएंगे तो एलईडी का जो पॉइंट है वो टूट भी सकता है। तो हम इसको अच्छे से लगाएंगे। तो फ्रेंड अगर इस प्रकार से कबाड़ वाला सिस्टम है तो आपको भी ध्यान से देख के कनेक्शन करना है, क्योंकि इसका जो टंगस्टन होता है वो टूटने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए इसमें मैंने कनेक्शन तो है कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे इसमें सोल्डिंग है वो काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड आपको वीडियो को ध्यान से देख लेना है। ये फ्रेंड आपके बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक में ये काम आ सकता है कि आप कोई सा भी से बैटरी है 12 वोल्टेज का बैटरी चार्ज कर सकते हो। आप इसको सप्लाई के तौर पे भी इसको यूज़ ले सकते हो। तो अब देखिए मैं एक बार फ्रेंड फिर से इसको कोशिश कर रहा हूँ लगाने की। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें सेट हो चुका है और ये वायर भी यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत ही पुराना था मेरे पास, वो रेजिस्टेंस भी इसके अंदर है। अब देखिए मैं इसके थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट कर दूंगा, क्योंकि सोल्डिंग तो हो नहीं रही है इसलिए मैं इस पर जॉइंट कर दूंगा। अब थोड़ा सा सोल्डिंग लगा दूंगा तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को मेरा लंबा बनाने का ये मकसद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए फ्रेंड इसमें हम 2 वायर लेंगे, 2 वायर को डायरेक्ट हम मीटर के अंदर लगाएंगे। तो ये मीटर का लगाने का ये मतलब होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक में जब इस चार्जर को हम यूज करेंगे तो जब इसमें जब वोल्टेज आएगा तो हमको पता चल सकता है कि कितना वोल्टेज है जो हमारी एसी पावर में आ रहा है। तो ये आपको डायरेक्ट एसी लाइन पे ही आपको जोड़ देना है। तो एक आपको रेजिस्टेंस पे आपको जोड़ देना है और दूसरा आपको डायरेक्ट रेड एलईडी पे जो मैंने पीला पॉइंट को लगा रखा उसी पे आपको सोल्ड कर देना है। तो देखिए इसका ये कनेक्शन तो हो चुका है। अब इसका आगे का हम कनेक्शन करेंगे। तो अब आपको देखना दोनों ग्रीन और
येलो वायर को आपको लगाना, एक आपको लगा देना इंडिकेट पे आपको लगा देना और एक आपको 3 पिन पे लगा देना, जैसा कि ट्रांसफार्मर के दोनों वायर पे आपको लगा देना। तो उसी हिसाब से जब हम इसमें पावर को ऑन करेंगे तो ट्रांसफार्मर में भी लाइट जाएगी और हमारी इस एलईडी के अंदर भी लाइट आएगी। तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए कनेक्शन इसका हो चुका है। अब हम इसका ग्रीन एलईडी का कनेक्शन करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से देखना। ये चार्जिंग पे है, वर्क करेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा मैं पहले देखिए थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि इस पर भी बहुत ही ज़्यादा ज़र है। तो इसमें देखिए हम एक 1K का रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो अब देखिए 1K का रेजिस्टेंस हम 3 नंबर पॉइंट पे लगाएंगे। स्विच के जो 3 नंबर पॉइंट होता है ऊपर वाले, इसी पे हम इसको लगाएंगे और एक इसमें छोटा वायर लगाएंगे। तो देखिए एक हम जंपर करेंगे, इस वायर को लगाएंगे। तो आप इसमें ज़्यादा बड़ा वायर को ना ले, आप छोटा वायर को इसमें लगा लेना है। तो चलो मैं एक बार इसको छील लेता हूँ और इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा करके अच्छे से इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मेरे सब्सक्राइब भाई का कमेंट है कि आप जल्दी जल्दी वीडियो बना देते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो को लंबा बनाया क्योंकि आप अच्छे से सीख सकते हो। तो देखिए अब आपको एक ग्रीन एलईडी पे आपको किसी पॉइंट पे आपको सोल्ड कर देना है। तो देखिए एक मैंने रेजिस्टेंस पे लगा दिया 1K पे, और अब आपको किसी भी एक ग्रीन एलईडी के किसी भी पॉइंट पे इस प्रकार से सोल्डिंग है वो कर देना है। तो देखिए फ्रेंड इसमें सोल्डिंग हो चुका है क्योंकि जर तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सोल्डिंग यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए एक हम इसमें वायर लेंगे, जंपर वायर लेंगे। तो एक जंपर वायर को देखिए क्या करेंगे, हम एक एलईडी पे हम लगाएंगे और दूसरा जो स्विच के 4 नंबर पिन पे है उसी पे ही सोल्डिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम चार्जिंग मोड पे इसको लगाएंगे तब ये एलईडी है ऑन होगा, नहीं इसमें ऑन नहीं होगा। इस प्रकार से एक इसका कनेक्शन है। तो चलो मैं एक बार इस दोनों वायर को छील लेता हूँ और फिर इसकी सोल्डिंग करता हूँ। तो देखिए आपको ज़्यादा बड़ा वायर नहीं लेना, ये भी आपको 2 जंपर ले लेना है। तो एक तो सिंपल आपको देखिए 4 नंबर स्विच पे मैंने बताया कनेक्शन कर लेना है और एक आपको एलईडी पे जोड़ देना है। तो स्विच के 4 नंबर एक पॉइंट पे ही देखना सारा कनेक्शन हुआ है, बाकी नीचे का पॉइंट पे कनेक्शन नहीं हुआ है। तो अब देखिए एलईडी पे मैंने कनेक्शन को कर दिया है क्योंकि एलईडी पे बहुत ज़्यादा जंग है और टूटने का, एलईडी का पॉइंट जो प्रिंट है वो टूटने का डर है। तो ये सोल्डिंग नहीं हो रहा है और सोल्डिंग पे भी बहुत ज़्यादा काई आ चुकी है। तो मैं एक बार सोल्डिंग को थोड़ा सा यार साफ़ कर लेता हूँ। तो इसलिए वीडियो लंबा बन चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। तो मैं एक बार थोड़ा सोल्डिंग को यार साफ़ कर लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इसमें काई आ चुका है, इसलिए ये सोल्डिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि एलईडी पे भी सोल्डिंग नहीं कर पा रहा है। अब देखिए मैं फिर से एक बार लगा रहा हूँ क्योंकि इतनी एलईडी, ये थोड़ा सा इसे एलईडी पर जोर देने पर ये प्रिंट है वो टूटने का डर है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा आहिस्ता काम कर रहा हूँ। बाकी मैं पूरी बचाने की इस एलईडी को कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड ये दोनों वायर को क्या करेंगे, हम जो ट्रांसफार्मर की चॉइस वोल्टेज की जो सप्लाई आती है डायरेक्ट उसी पे इसको सोल्डिंग करेंगे। तो हम जो ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बनाया है उसी के पर जो चॉइस वोल्टेज मैंने आउटपुट इनपुट डाला था उसी पे हम क्या करेंगे, इनको सोल्ड कर देंगे। तो जब क्या होगा, हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसी एलईडी के अंदर पावर आएगा और हमारी जो आउटपुट की लाइन है बैटरी चार्ज करने की उसी में पावर आएगा। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन होता है। तो अब देखिए मैं दोनों वायर को सोल्डिंग करूँगा। तो एक वायर हमारा ट्रांसफार्मर का यहाँ देखिए डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्विच पे ही जोड़ देंगे। तो इसमें मेरा ज़्यादा इसमें कुछ सिस्टम है वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरा क्या करेंगे, हमें ब्रिज रेक्टिफायर पीसीबी तक इसको पहुँचाएंगे। तो अब देखिए इस वायर को क्या करेंगे, हम इस पीसीबी के अंदर है लगा देंगे। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पे पीसीबी पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पे चॉइस वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है तो इसी पे हम लगा देंगे। तो अब देखिए ये इसका कनेक्शन है प्रिंट कंप्लीट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इस पीसी को यहाँ पे फिट करेंगे। तो इसको फिट करने के लिए फ्रेंड देखिए आपके पास कोई प्लास्टिक इस प्रकार से आपको पेन का कोई काट लेना है और आपको देखना इसको हद रखना है, इसी लोहे से टच नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि लोहे से ये टच होने पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसमें आपको देखिए स्विच इसके अंदर, ये जो स्क्रू इसके अंदर लगा लेना आपको, और स्क्रू लगाने के बाद देखिए ये आपको इसके अंदर लगाना है सबसे पहले और फिर इसको फिटिंग कर लेना है। तो चलो मैं इसको एक बार फिटिंग कर लेता हूँ और फिर आपको देखिए एक बार और समझाता हूँ। तो यहाँ से देखना इस होल के अंदर ही हम इसको लगाएंगे क्योंकि बड़ा होल है इसके अंदर है। तो यहाँ चलो इसके अंदर हम इसको सेटअप कर देंगे। तो फ्रेंड ये कनेक्शन तो इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं लाइव इसको आपको बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है
या नहीं करता है। तो फ्रेंड ये चार्जर है एकदम अच्छा चार्जर बन चुका। अगर आप मार्केट से ऐसा परचेज़ करोगे तो आपको 700-800 रुपये में ये चार्जर मिलेगा और इतना अच्छा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सब सुविधा है वो मैंने कर दी है। कोई सा भी इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, वोल्टेज से लेके एलईडी तक इसका अच्छा सिस्टम है वो मैंने कर दिया है। अपने इसको देके आप सभी वायर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह करके किसी चीज़ से यहाँ पे बांध देंगे। तो इससे क्या होगा, ये वायर है यहाँ पे हीटिंग की वजह से गर्म नहीं होगा। तो इसमें आप एग्जैक्ट छोटा फैन लगाना चाहते हो तो अलग से लगा सकते हो, अलग से होल बना करके। अब देखिए फ्रेंड, इसका जो वायर है ये हम जो स्टेबलाइजर के जो फ्यूज था इसी वायर से हमको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब चलो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसको फिटिंग कर लिया। अब देखिए मैंने इसको इलेक्ट्रिक में लगा दिया है। अब देखिए ये स्विच नीचे की ओर है, तब ये ग्रीन एलईडी ऑन है। तो अब जैसे इसको हम नीचे की ओर करेंगे तो ऑन हो जाएगी, और रेड तो डायरेक्ट लाइट से है। आप देख सकते हो, मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो देखना लाइट चली गई, और यहाँ से देखना इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखिए इस केबल के अंदर कोई करंट नहीं आ रहा है, ये तो कैपेसिटर चार्जिंग का करंट है। अब इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं स्विच को यहाँ से ऑन करूँगा तब इसके अंदर है वो करंट आता रहेगा। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि बैटरी चार्ज लग गई है। तो देखिए शॉर्ट कितना भी करो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा ही बनाया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अब देखिए इस आपको मैं बैटरी को दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस बैटरी के अंदर कोई पावर नहीं है, बिल्कुल ये डिस्चार्ज है, इसके अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं है। तो चलो मैं इसको चार्जिंग लगा के दिखाऊंगा। अब जब भी आप बैटरी चार्ज करते हो तो इसका जो ढक्कन आता है, ये ढक्कन इसको खोल के करना है, इससे बैटरी का विस्फोट होने का भी डर रहता है और उसका तेजाब निकल जाता है। इसलिए आपको ढक्कों सभी को खोल देना है और कनेक्शन कर देना। तो देखिए मैं जैसे इसको कनेक्शन कर दिया हूँ, अभी चार्जिंग पर लग चुका। अब हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर आपको वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। अब देखिए 1-1.5 घंटे बाद में इसको मैंने टेबल से अलग कर दिया है। तो यहाँ देखिए इसमें तेजाब निकलना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इसमें जो बुलबुल है उठना स्टार्ट हो चुका है। कम से कम ये 25 मिनट का इसका लगाने के बाद ये रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से बैटरी चार्ज लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि तेजाब उछलने लग गया और उसके अंदर पावर भी हो चुका है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैं जैसे यहाँ से स्विच को ऑफ करता हूँ तो देखिए ये बुलबुले हैं वो कम हो जाता है। देखिए जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ एक बार, अब देखिए ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद देखिए यहाँ से कम हो चुका है। अब जैसे मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ तो देखना फिर से स्टार्ट है हो जाता है। अब देखिए ऑन मैंने कर दिया है, अब फिर से देखना तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा 12 वोल्टेज बैटरी चार्ज करने का सिस्टम है। अगर आप ऐसा सिस्टम घर पे बनाओगे तो आप इजीली किसी 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अब देखिए मैं शॉर्ट सर्किट अब आपको बैटरी को करके दिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको शॉर्ट सर्किट करके दिखाया तो पावर बिल्कुल नहीं था। अब देखिए इसमें इतना पावर हो चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी जो रॉड होती है वो भी ये जो रेड कर देती है, इतना ज़्यादा इसमें पावर हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो आपको देख सकते हो फ्रेंड इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर हो चुका है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा इसको टच करता हूँ तो देखना वायर पूरा वायर है, देखिए ये पिघल चुका है। आपको ये चीज़ चेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका हाथ जल सकता है। देखिए दोनों पावर को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और फिर देखिए बैटरी में कितना ज़्यादा फ्रेंड पावर हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये आप ये चार्जर है खुद घर पर बना करके किसी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।